Good morning, students. Today we are going to do the revision of workbook. Food, where does it comes from? I have completed till 10 MCQs, and we will move towards the second fill in the blanks. And let's start. Spices are plant products. Spices means मसाले जो होते हैं वो एक प्लांट में से ही निकल के आते हैं, तो उसे कहेंगे प्लांट प्रोडक्ट. हनी इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट. अब हनी है ना, कैसे आता है, वो नेक्टर बनाता है. हनी जैसे हनी भी जाती है वहाँ फूलों से, है ना, पोलन ग्रेन्स में जाके वहाँ से नेक्टर सक करके लेके आती है और अंदर हनी भी हनी कोम में स्टोर करती है. और वो एक एनिमल के प्रोडक्ट है, यानी एनिमल से मिला हुआ प्रोडक्ट है. अब शुगर एंड जैगरी आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर केन. अब देखो, शुगर जो होता है ना, शुगर केन होती है, उसका जो जूस होता है, जूस में से बनता है एक जैगरी यानी कि गुड़, और शुगर बनता है चीनी. चीनी की एक प्रोसेस होती है, उसी जूस में से बनाया जाता है और उसका बाय प्रोडक्ट होता है मोलेश. तो इसी तरीके से हम आते हैं 4th नंबर पे. तो ये 4th नंबर में है, एग्स एंड चिकन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हैन. एग और चिकन, यानी कि देखो, एग है अंडे, और अंडे में से जो निकलता है चूज़ा, वो दोनों क्या है, वो हैन में से निकलते हैं. हनी बी कलेक्ट नेक्टर. हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. हनी बी कहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती है? फ्लावर में से कलेक्ट करती है. तो आगे बढ़ते हैं कि भाई लेपर्ड. लेपर्ड क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, लेपर्ड चीता इज़ अ कार्निवोरस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. खाली वो मांस ही खाता है, इसके लिए वो कार्निवोरस है. जो भी कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ मीट ईटर्स होते हैं. एलिफेंट्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड अ हर्बीवोरस. एलिफेंट सिर्फ क्या खाता है? प्लांट के ही प्रोडक्ट खाता है, इसके लिए उसे कहा जाता है हर्बीवोरस. हर्ब्स, जो लोग हर्ब्स खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं. कार्निवोरस यानी कि देखो, कैनाइंस होती है, और वो लोग जो, यानी कार्निवोरस समझ लो आपकी, वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया. ओमनीवोरस होता है जो दोनों खाने वाले होते हैं. पैरट्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट. अभी देखो, पैरट मिर्ची खाएगा या ऐसी चीज़ें ही खाएगा, तो वो प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है ना. कर्ड, बटर, घी एसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क. कर्ड, घी आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क. मिल्क में से ही मिलता है हमको. वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. हमें चीनी शुगर केन में से मिलती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. एक ही वर्ड में आंसर लिखिए. फ्रॉम द फ्लोर ऑफ विच ग्रेन इज़ चपाती मेड. चपाती किससे बनती है? रोटी बनती है गेहूँ से, वीट से. फ्रॉम विच ग्रेन इज़ पुलाव मेड. पुलाव किससे बनता है? राइस से बनता है. अभी खा के आया था मैं, तो राइस से ही बना था. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज कैबेज रिप्रेजेंट. अब देखो, कैबेज है ना, वो कहते हैं रूट वाले में पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, स्टेम्स का पार्ट है, कि लीव्स का पार्ट है. अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, कैबेज है ना, दिखता किस तरीके का, पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके पत्ते अलग होते हैं, लीव्स. वो एक्चुअली में किस, दे हैव रिटन ओवर हियर लीव्स. तो ये मुझे आप लोग बताना कि ये लीव्स है कि फ्लावर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डोंट गो ऑन दी आंसर्स. तो मुझे बताना आप लोग ये वीडियो में के बाद में, यानी कि जूम की जब मीटिंग होगी उस टाइम पे, कि लीव्स है कि स्टेम्स है. मीट ऑफ विच एनिमल इज़ यूज टू मेक चिकन करी. अब किस चीज़ का मीट खाना है? तो ये हो गया हैन या तो डक. आप लिख सकते हो हैन या डक. यहाँ डक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम भी लिख सकते हो कि डक से भी चिकन करी बनती है. टू विच कैटेगरी डज अ लिजार्ड बिलोंग. लिजार्ड, छिपकली, किस कैटेगरी में आती है? ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स. उसके खाने की हैबिट्स से देखा जाए तो वो कार्निवोरस है. वो, उसको तुमने कभी ऐसा देखा है कि भाई खाना है, खाना को यानी तुमने ऐसे रखा हुआ है तो वो आके तुम्हारा खाना खा के चली जाती है? ऐसा नहीं होता ना. वो सिर्फ वो ट्यूबलाइट के ऊपर जो जीवड़े रहते हैं, मकोड़े रहते हैं, वो उनको ही खाती है वो. ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ अ ट्रू, इफ ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स तुम्हें लिखना है। ब्रिंजाल एक फ्रूट है वेजिटेबल है, समझ में आया? तो इसके लिए फॉल्स लिखा है। द लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट आर यूज्ड एज फूड। देखो कोई भी स्टेम्स है, लीव्स है, रूट्स है, फ्लावर्स हैं और डिफरेंट प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। लीव्स में लिख लो तो तुम्हारा पालक, स्टेम्स में ले लो तो तुम्हारा, स्टेम्स के अंदर अभी देखो बनाना का स्टेम भी यूज़ किया जाता है नाउअडेज फॉर मेकिंग अचार या तो फिर सब्जी। रूट्स के अंदर आपका आ जाता है जिसका टेप रूट्स होता है जैसे, तो उसके अंदर गाजर आ गया, चकुंदर आ गया, ये सब चीज़ें आती है आपके। उसके बीट कहते हैं ना, बीट रूट्स। और फ्लावर्स में आ गया आपका पत्ता गोभी यानी फूल गोभी आता है ना, फूल नाम से ही है वो, तो वो हो गया। और डिफरेंट प्लांट्स तो वो सब खाने में हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए ट्रू दिया गया है। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को क्या पीसा जाता है, पीसने के बाद में उसका जो ऑयल निकलता है, हाँ, तो उसके जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के सीड्स में से बनता है। तो ये ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स कह रहे हैं, उनके पत्तों में से बनाया जाता है। तो पत्तों को क्रश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, पत्ते की सब्जी बना सकते हो। सरसों दा साग बोलते हैं ना, तो मे भी आप उसको बना सकते हो, लेकिन उसका ऑयल नहीं बनता है, इसलिए रॉन्ग दिया गया है। देखो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री कैन बी ईटन एज अ फूड। अभी उसका रूट तो हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना, तो सब पार्ट्स में ये नहीं आएगा, इसके लिए इधर फॉल्स दिया गया है। मेज़ इज़ अ बीन। मेज़ क्या है? बीन है, गलत दिया है। जिराफ इज़ अ कार्निवोरस। जिराफ क्या है? कार्निवोरस है। कार्निवोरस है, गलत है। ओमनीवोरस है, नहीं, वो सिर्फ पत्ते खाता है, एकदम ऊपर ऊपर की डाली के। तो मूविंग टूवर्ड्स, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ड्राई फ्रूट्स के अंदर देखो कौन कौन से, आलमंड हो गया, पिस्ता हो गया, कैश्यू हो गया, फिग हो गया। फिग यानी आपका बोले तो अंजीर, जो फ्रेश अंजीर होती है उसको फिग कहते हैं हम लोग। ग्रेन्स में आओ, बार्ली है, मिलेट है, ओट्स हैं और राइस है। आप कुछ भी लिख सकते हो ग्रेन्स के अंदर। बीन्स के अंदर उड़द, मूंग, किडनी बीन्स, चिकपीस, ठीक है। फूड आइटम्स यूज्ड एज ए स्पाइसेस, टर्मरिक, क्लोव, कार्डेमम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर। प्लांट हुज सीड्स गिव्स अस ऑयल। अब ऐसे ऐसे प्लांट के नाम बताने हैं जिसमें से ऑयल निकलता है। देखो, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर है। ये सब में से क्या होता है कि उनके सीड्स में से आप ऑयल बना सकते हो। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड? फूड के मेन सोर्सेज क्या क्या है? द मेन सोर्सेज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड? हमारे मेन सोर्सेज हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। विच आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ खीर? खीर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है? मिल्क है, राइस है, शुगर है और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो चीनी हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो बन जाती है खीर। नेम 2 फूड आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल करी एंड दाल। अब वेजिटेबल करी और दाल ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रॉम वेयर वो दोनों में इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं कि पूछो मत। What फूड आइटम्स डू वी फाइंड गेट फ्रॉम प्लांट? अब प्लांट्स में से हमें क्या क्या मिलता है? तो सीरियल्स मिलता है, पल्सेस मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मिलता है और अलग अलग प्रकार के मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस। What फूड आइटम्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हम किस तरीके के फूड आइटम्स मिलते हैं हमें प्राणियों में से? वी गेट दूध, एग्स, मीट, फिश, हनी। विच मिल्क प्रोडक्ट डू वी यूज़ इन आवर फूड? कौन से मिल्क प्रोडक्ट है जो हम उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं? तो बटर है, पनीर है, बटर मिल्क यानी छाछ है, फ्रॉम मिल्क मिलता है, दूध में से मिलता है।
नेम 3 एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क। मिल्क देने वाले में काव आता है, गोट आता है, बफेलो आता है, कैमल आता है, और कई बार तो शिप का भी यूटिलाइजेशन करते हैं लोग। वो कहते हैं कि शिप का जो घी होता है उसको लगाया जाए तो बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फ्रैक्चर बोन्स ईजीली हील हो जाती हैं, ऐसा कहते हैं। नाउ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। हर्बीवोरस इज द एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। जो सिर्फ खाली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। चलो हर्बीवोरस तो हमने समझ लिया कि जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन है? द एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो उसे कहते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस। द एनिमल्स, ऐसे एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ में दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वी ईट। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम बताइए जो हम खाते हैं। टोमेटो, कैबेज, बीट रूट्स, ब्रिंजल और पालक, ये वेजिटेबल हो गए। बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। तो ये आपके दो प्रकार हो गए। फ्रॉम व्हाट डू एनिमल गेट एनर्जी। एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड, खाना खाने से एनर्जी मिलती है। व्हाट आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ खीर। तो हमने ये पढ़ा कि भाई मिल्क, राइस, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, उसी से हम बनाते हैं। नेम 2 फूड आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। तो वेजिटेबल, ये लगता है रिपीटेड है अपना, है ना, तो ये तुमको समझ में तो आया है। आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ। कच्चा खाने वाले फूड आइटम्स के बारे में बताओ। फ्रूट्स हैं तो उसमें बनाना, एप्पल, पपैया, चीकू, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स आ गया। वेजिटेबल्स के अंदर टोमेटो, कैरेट, बीट रूट, रेडिश, ऑनियन, ये सब कच्चा खा सकते हैं। फिर आते हैं आलमंड की, ड्राई फ्रूट्स में आ गया आलमंड, पिस्ता, फिग्स, डेट्स, कैश्यू, रेजिन्स आपके जो सूखी द्राक्ष होती है वो। फिग्स अभी आपको बताया, बाकी सब के बारे में आपको पता है। डेट्स तो आपको मालूम है कि जो अपने रण में उगती है एकदम ऊंचे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, समझ में आया, खजूर है डेट्स यानी। आगे बढ़ते हैं। राइट नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स दैट कैन बी ईटन रॉ। ऑल्सो मेंशन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वी ईट। देखो कैबेज, वी ईट कैबेज लीव्स। कैबेज के हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। कॉलीफ्लावर, वी ईट रॉ दिस फ्लावर्स टू। ठीक है, कॉलीफ्लावर वो फ्लावर है। स्टेम, वी ईट पोटैटो विच इज़ अ स्टेम। स्टेम क्या है? पोटैटो है। देखो स्टेम और रूट्स के अंदर कभी कंफ्यूजन अगर लगे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जिसका अगर ऐसे रूट्स जाता है, रूट्स ऐसे 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 और ये एंडिंग पोर्शन ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे ये यहाँ से पेड़ उगा होगा, ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के सॉइल, सॉइल, ठीक है, तो ये सॉइल है, सॉइल के नीचे की साइड है, लेकिन उसी तरीके से क्या है कि भाई पोटैटो ले लो, ठीक है, अब पोटैटो ले लो, पोटैटो के अंदर है ना, आप एक चीज़ देखोगे तो पोटैटो के अंदर ऐसा टेपर पोर्शन नहीं है जो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम नीचे की ओर गया हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो रूट गिना जाता, लेकिन रूट्स कहाँ ऐसे ऐसे बगल बगल में उसके होते हैं, कभी कभार देखोगे आप तो बहुत स्मॉल स्मॉल रूट्स होंगे, वो अलग पार्ट हो गया। लेकिन ये जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे पोटैटो का, ये पोटैटो है,
तो ये क्या है, ये पोर्शन है स्टेम। तो कंफ्यूज कभी मत होना। इसी तरीके का एक दिखता है बीट रूट, है ना, बीट रूट। तो बीट रूट कैसा होता है, तो ऐसा देखा होगा तुमने, हाँ इस तरीके का होता है बीट रूट। आपने कभी ध्यान से देखना, रेड कलर का होगा वो पूरा। तो ये क्या है, ये बीट रूट है, तो वो स्टेम होगी। अरे वो स्टेम नहीं, वो रूट हुआ, स्टेम नहीं हुआ। कंफ्यूज कभी नहीं होना इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं कैरेट पे। कैरेट क्या है, वीट कैरेट विच इज़ अ स्टेम। तो ये गलत बात है, कैरेट इज़ नॉट अ स्टेम, कैरेट इज़ अ रूट। इतना याद रखना कि कैरेट क्या है, रूट है। यहाँ स्टेम लिखा हुआ है, मेंशन किया है, पर इट इज़ अ रूट। कैरेट एक रूट का पार्ट है, स्टेम नहीं है। विच स्टेप्स आर टू बी टेकन टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड। वी शुड कुक फूड एज per requirement. We must check fruits and veggies which we purchase. हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट चेक फ्रूट्स एंड वेजीज विच वी परचेज। हमें खाने से पहले उसे चेक करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्टोर ग्रेन्स। जो हम ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसकी हमें अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो ये सब स्टेप्स हैं जो हमारा वेस्टेज को बताएंगे। हाउ डज़ अ हनी बी प्रोड्यूसेस हनी। हनी बी प्रोड्यूसेस हनी किस तरीके से, तो पहले वो कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट्स इनटू हनी, उसे हनी में कन्वर्ट करती है और उसे स्टोर कर देती है उसके हाइव में। दिस नेक्टर स्टोर्ड 1 year ऑन हाइव, 1 साल तक उसको स्टोर करके रखते हैं। What are the categories in which animals are divided on the basis of their food habits? Give 2 examples of each. There are 3 categories, 3 categories है, herbivorous, carnivorous और omnivorous। herbivorous में डियर और रैबिट आते हैं, carnivorous में लायन एंड टाइगर आते हैं, और omnivorous में बियर आता है और ह्यूमंस आते हैं। ये हैं 3 कैटेगरी जिसमें एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं। अब ये बताओ कि कैट इज़ ओमनीवोरस। अब कैट क्या ओमनीवोरस है? हाँ देखो, कैट क्या करता है, वो रैट भी खाता है, वो सब्जियां भी खाता है और दूध भी पीती है। तो वो क्या है, ओमनीवोरस है। कैट इट्स रैट एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। फिर दूध के साथ में रोटी डाल दो तो रोटी भी खा लेगी, है कि नहीं। अभी कैट इट्स रैट एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, इट ऑल्सो इट्स चपाती, मिल्क एंड अदर फूड आइटम्स, हैंस इट इज़ एन ओमनीवोरस। अभी ऐसा मत बोल देना कि भाई सिर्फ दूध तो सब लोग पीते तो क्या ओमनीवोरस हो गए, चीता का छोटा बच्चा भी दूध पिया है, ऐसा नहीं है। वो उसके साथ में और भी कुछ खाना चाहिए, रोटी डालना चीता को मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। गिव 2 points ऑफ डिफरेंस हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, काऊ, कैमल और गोट उसमें आते हैं। कार्निवोरस दे ईट ओनली अदर एनिमल्स, वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। लायन, टाइगर, ईगल, ये कार्निवोरस है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इन्हें क्लासीफाई किया जाए। प्लांट प्रोडक्ट्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, गम, बीन्स, टर्मरिक, शुगर, ये सब प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में कर्ड, हनी, मीट, मिल्क, घी, एग्स, ये सब क्या है, क्योंकि एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हनी भी क्या है, एनिमल से ही मिलती है। अब हर्बीवोरस के नाम बताने तो उसके अंदर आएगा स्क्विरल, रैबिट, जिराफ, मॉथ और स्पैरो, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो। फिर हाउस लिजर्ड कार्निवोरस है, छिपकली, वल्चर, टाइगर, लायन। वल्चर्स अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं और
ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ओमनीवोरस में ह्यूमन, बियर, कैट, डॉग ये चीज़ें आती हैं। 13 मैच द फॉलोइंग: मीट, फिश, एग, बिटर गॉर्ड, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर। तो मीट, फिश, एग के अंदर आंसर है, सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। बिटर गॉर्ड, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर ये सब आपके वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर वो अपने एनिमल खाने वाले लोग हैं। हर्बीवोरस में ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो भी खाएगा तो वो क्या होगा, हर्बीवोरस होगा। अब डिस्कस द वेरिएशन इन द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब वेरिएशन में क्या है कि कोई ऊपर से ही देखो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। डिस्कस द वेरिएशन, देखो कोई क्या खाता है, सिर्फ पत्ता गोभी खाते हैं, पत्ते खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, तो उसी के बारे में आपको डिफ़ाइन करना और लिख देना है कि भाई ये हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ये ऐसे करके लिखोगे तो चलेगा, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, यानी पूरा के पूरा जितना स्पेस है यूटिलाइज हो जाएगा। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्प्राउटेड मूंग। अब स्प्राउटेड मूंग के लिए याद करो, मैंने तुमको एक बार सिखाया था कि उसके अंदर क्या करना है, पहले उसे भिगा दो, भिगाने के बाद जो ऊपर पोर्शन आ गया उसको फेंक दो, अनयूज्ड है यानी वो किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद में उसको रूमाल से, गीले रूमाल से ढक दो, एक दिन रखो, दूसरे दिन उसको वॉश कर दो, फिर वापस से उसको ऊपर ऐसे रख दो, तो उसके अंदर से क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ निकल के आएगा वाइट कलर का, वो स्प्राउटेड बीन्स होता है। ठीक है, ये तो स्प्राउटेड मूंग है तो मूंग लिखो तुम इधर पे, तो वो सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। मॉर्निंग में उसको खाते हैं, मराठी लोग उसको पूना मिसल के अंदर खाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो स्प्राउटेड होती हैं, तो वो खानी चाहिए, जो सेहत के लिए अच्छी है। अब यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसको भी तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना रहेगा। एनिमल एंड देयर फूड, उनका खाना क्या है, मीट है, चिकन है, या तो फिर बाद में रैट है, या तो जो भी खाते हैं उनके बारे में आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।